फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। तो चलिए आज की एयरलाइंस की फटाफट खबरें देख लेते हैं। इंटरनेशनल उड़ानों से पहली खबर आ रही है यहाँ पर ओमान से। ओमान से भारत के लिए अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरे तरीके से नहीं खुली है। जो उड़ानें चल रही हैं वे केवल वंदे भारत मिशन के माध्यम से ही चल रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर ओमान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की डेट 1 अक्टूबर की निकलकर सामने आ रही है, जिसकी जानकारी खुद ओमान के एक बड़े न्यूज़पेपर के हवाले से आई है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर सऊदी में रहने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में सऊदी में G20 मीटिंग में ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि सऊदी की सरकार बहुत ही जल्दी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने वाली है। आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि G20 की उस मीटिंग में दुनिया के सभी बड़े बड़े देशों के साथ साथ भारत भी शामिल था। यानी कि सऊदी यदि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करेगा तो सबसे पहले इन 20 देशों से ही अवश्य स्टार्ट करेगा, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। वहां से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जल्दी ही शुरू हो सकती है। इसके अलावा सऊदी की सरकार ने वीजा के एक्सटेंशन के ऊपर भी एक अच्छी खबर दी है। यदि आप इसकी जानकारी को और अधिक डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप आई के बटन पर आ रहे इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगली जानकारी आ रही है यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ से। फ्रेंड्स, हैदराबाद एयरपोर्ट पर कई पैसेंजर्स की तरफ से ये कंप्लेन की जा रही है कि वे एयर सुविधा से क्वारंटाइन का अप्रूवल लेकर आने के बाद भी उनको एयरपोर्ट पर दोबारा से लाइन में लगना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ उनको क्वारंटाइन के लिए भी बोला जा रहा है। इसको लेकर कई पैसेंजर्स ने ऑब्जेक्शन उठाया है, जिसको मीडिया और बाकी चैनलों में प्रकाशित किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये सर्विस लॉन्च कर रखी है, जिसमें कोई भी पैसेंजर्स भारत में आने से पहले ऑनलाइन क्वारंटाइन का अप्रूवल लेकर आ सकता है। उससे भारत में आने के बाद उस पैसेंजर्स का क्वारंटाइन नहीं होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर इंडिगो की तरफ से। फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइन कंपनी इस समय भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, जिसको देखते हुए शेयर मार्केट में इंडिगो के शेयर में लगातार बढ़ोतरी देखने को आ रही है। साथ ही साथ कई ब्रोकरेज कंपनी भी इंडिगो की रेटिंग को बढ़ा रही है। पहले इंडिगो का टारगेट प्राइस 900 रुपये रखा था, उसको बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। यानी कि आने वाले समय में ये टारगेट है कि इंडिगो 1 साल के अंदर अंदर 1500 रुपये के आसपास पहुंच जाएगा। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, जो कि कोलकाता एयरपोर्ट से आ रही है। फ्रेंड्स, कोलकाता एयरपोर्ट पर अभी फिलहाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं हुई है, लेकिन वहां पर डोमेस्टिक उड़ानें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑपरेट हो रही है। कोलकाता एयरपोर्ट पर आने वाली कोई भी एयरलाइंस कंपनी इस समय अपनी फुल कैपेसिटी पर उड़ान भर रही है, जिस कारण से कोलकाता एयरपोर्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता एयरपोर्ट एक दिन में 100 से ज़्यादा फ्लाइटें ऑपरेट करनी शुरू कर चुकी है, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है, जो कि लॉकडाउन में पहली बार ऐसा हो रहा है। अगली खबर की बात करते हैं, जो कि एयर इंडिया की तरफ से आ रही है। एयर इंडिया मुंबई से औरंगाबाद के लिए अपनी घरेलू उड़ानों को दोबारा से शुरू करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले औरंगाबाद के लिए कोई भी सूचना नहीं आ रही थी, जिसके बाद ट्विटर पर लोगों के सवाल करने के बाद अब ये खबर आ रही है कि एयर इंडिया औरंगाबाद के लिए 15 सितंबर से उड़ानों को शुरू करने वाली है। अगली बड़ी खबर ले लेते हैं, जो कि गो एयर की तरफ से आ रही है। गो एयर यहाँ पर सऊदी अरब से 200 से अधिक चार्टर फ्लाइटों को उड़ाने का कारनामा कर चुकी है। गो एयर की चार्टर फ्लाइटों से 37,000 से ज़्यादा लोगों को देश में लाया जा चुका है। गो एयर यहाँ पर 203 उड़ानें अब तक टोटल ऑपरेट करी है, जो कि 10 जून से लेकर 4 सितंबर के बीच में ऑपरेट हुई है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर अमीरात की तरफ से। अमीरात यहाँ पर डेली बेसिस पर नई उड़ानों को शुरू कर रहा है। अब तक अमीरात 84 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को शुरू कर चुकी है, जिसमें से 13 डेस्टिनेशन पर अफ्रीकन कंट्री भी शामिल है। यहाँ पर कतर और अमीरात दोनों ही एयरलाइंस कंपनी अपनी अपनी उड़ानों को ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन पर शुरू करने की कोशिशें कर रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक बार फिर से यहाँ पर एक अपडेट दिया है कि घरेलू उड़ानों में केवल उन्हीं पैसेंजर्स को उड़ान भरने की इजाज़त मिलेगी जिनकी शुरुआती जांच में कोई भी बीमारी का लक्षण नहीं आते हैं। यदि आपको भी सर्दी खांसी और हल्का फुल्का बुखार है तो आप एयरलाइन से ट्रैवल करने से बचें, क्योंकि हो सकता है कि आपको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाए। अगली जानकारी आ रही है यहाँ पर अमृतसर एयरपोर्ट की तरफ से।
अमृतसर एयरपोर्ट उत्तरी भारत का दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी बड़ी मात्रा में ऑपरेट होती है। आपको बताना चाहेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सूचना जारी की है कि अमृतसर एयरपोर्ट पर केवल घरेलू उड़ानें ही नहीं जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी ऑपरेट हो रही है। अगस्त महीने में भी अमृतसर एयरपोर्ट ने 450 से भी ज़्यादा उड़ानें ऑपरेट की है। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी सूचना कि यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले हैं तो आप अपने साथ कोरोना का रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करें और उसके साथ साथ दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर ही आप ऑनलाइन अप्रूवल लेकर ट्रैवल करें, जिससे भारत में आने के बाद आप क्वारंटाइन से बच सकते हैं। ये अप्रूवल आपका दिल्ली एयरपोर्ट के साथ साथ देश के सभी एयरपोर्टों पर काम करेगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और आप दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम ऐसी और जानकारी वाली वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप एयरलाइंस की रोजाना न्यूज़ हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडियन फ्लाइट स्टेटस पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखते हैं।